अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी मुल्क को उसकी सकाफ़त से, उसके कल्चर से पहचाना जाता है। आज हम पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से बात करने वाले हैं कि आप जानते हैं पाकिस्तान काफ़ी सारे सकाफ़ती रंग अपने अंदर समाये हुए हैं, जैसे पंजाबी है, बलोची है और खैबर पख्तूनख्वा का एक कल्चर है, उसके बाद सराइकी है। इसी तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनके डिफरेंट गाने हैं। आज हम ऐसे ही गाने पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है वशमल्ले। इस गाने के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ को सबसे पहले इस गाने को सलीम जावेद ने गाया था आज से 6 साल पहले, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। और इसकी डिफरेंट वर्जन्स आते रहे थे, जिसके बाद क्या वर्जन्स है, क्या हुआ, क्या कहानी हुई और आज हम इस हवाले से क्यों बात कर रहे हैं ये जानते हैं निदा से। अच्छा, थैंक यू सो मच कायनात। आपने देखा होगा कि वशमल्ले एक ऐसा सॉन्ग है जो कि भाई हम उसको जब लगाते हैं, सुनते हैं तो भाई हम सब बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत पुराना सॉन्ग है ये। हाँ, ऑफ कोर्स। बेसिकली वशमल्ले का जो मीनिंग है वो यही है, एंजॉयमेंट, इसी तरीके से यूज एक्सप्रेशन। हाँ, इसमें खुशी का एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। बिल्कुल, आपने रिलीज़ की बात की तो जैसा आपने बताया कि सलीम जावेद ने इसको ओरिजिनली उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करा था, उन्होंने गाया था। उसके बाद जो है हमारे इंडिया में भी इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया गया था, वशमल्ले को, और वहाँ पे भी ये गाया गया। और उसके बाद कोक स्टूडियो में कोमल रिजवी और अख्तर चनाल ने भी इस सॉन्ग को, बड़ा खूबसूरत, हमने कोक स्टूडियो का वो सुना है और वो बहुत कुछ साल पहले आया था, वो भी बहुत अच्छा गाया था। और अब हमारे लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन में जाने से पहले थोड़ी सी हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये बलोची सॉन्ग है और बलोची फोक सॉन्ग है जो कि बड़े ब्रोही की स्पेसिफिकेशन है इसकी लैंग्वेज की। और फीमेल्स जो है इसको जो ये बलोची सॉन्ग है वहाँ पे ये सॉन्ग को जो है सेलिब्रेट किया जाता है फैमिलीज़ के साथ। और जो है इसका जो पुराने वर्जन की अगर हम बात करें तो वो जो इसकी बीट है, ओरिजिनल बीट, वो अफ्रीकन बेस्ड है विद मिक्सचर ऑफ मकरानी ओरिजिन। तो ये एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री थी। अब आ जाते हैं हम इसके लेटेस्ट वर्जन पे, जो कि भाई उसके व्यूज आपने देखे होंगे, उसने तो धूम मचा दी है। 2.7 मिलियन व्यूज हैं और सिंगर्स ने खुद परफॉर्म किया। ये सबसे अच्छी और बेहतरीन बात थी कि मैं आपसे भी इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी और आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी कि गाने के अंदर साहिद अली बग्गा ने और आयमा बेग ने खुद परफॉर्म किया है। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि वरना होता ये है कि एक्ट्रेसेस या एक्टर्स जो हैं सिंगर्स के गानों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें साहिद अली बग्गा और आयमा बेग ने खुद परफॉर्म किया है और वो चीज़ मिसिंग हो जाती है। जब आप खुद सिंग कर रहे होते हो ना तो आप उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुके होते हो। यही चीज़ उन दोनों के जो उस डांस था, उसकी उन परफॉर्मेंस थी, उनमें मुझे नज़र आई और शायद यही चीज़ें जो लोगों को क्लिक करी। अच्छा, एक क्लिक करने की बात आए तो उनकी वीडियोग्राफी पर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। जो टीम वर्क था, बेसिकली जो वीडियो होती है, कोई गाना होता है, वो बेसिकली किसी सिंगर की आवाज़ पे सिर्फ नहीं या सिर्फ एक पर्टिकुलरली कहा जाए कि कपड़ों पे नहीं बात हो रही होती या एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की बात नहीं हो रही होती, ये एक टीम वर्क होता है। और मुझे उस गाने में टीम वर्क नज़र आया कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से उस कल्चर को दिखाया कि आंखें नहीं थकती उसको देखते हुए या सुनते हुए। आप जितनी दफ़ा देखोगे आप उतनी दफ़ा ही उसका एंजॉयमेंट फील करोगे। आपने बिल्कुल सही कहा है। यही हमारी पाकिस्तान हमारी पाकिस्तान की ब्यूटी है, खूबसूरती है कि हम अपने कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं थ्रू दीज सॉन्ग्स। अच्छा, अगर हम लिरिक्स की बात करें तो इस सॉन्ग सिंगर्स तो साहिद अली बग्गा और आयमा बेग हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया है, और इसके लिरिक्स जो है इमरान रज़न लिखे और ये हमारी बड़ी प्यारी सी 3 लैंग्वेजेस में है, उर्दू में है, पंजाबी में है और सराइकी में है। तो कायनात कितना अच्छा लगता है कि आप अपने सारी लैंग्वेजेस को आप कवर करें। तो हाँ। जो हमारे कल्चरिस्ट हैं उनको भी खुशी होती है कि जी हमें प्रमोट किया जा रहा है और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। हाँ। जो कि लोगों को अच्छा लगता है भाई सुनने में। और लोगों को क्या, जो लोग हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सुन रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हालांकि लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है, उसकी बीट,
उसकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आप की बात को कंटिन्यू करूँगी कि समझ नहीं आ रही थी इस बात पे कि वशमल्ले आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इस गाने में जो लिरिक्स लिखी गई है वो इस हवाले से लिखी गई कि इस गाने को ट्रांसलेट किया गया और जो ट्रांसलेशन हुई है वो कभी उर्दू में हमें नज़र आती है, कभी पंजाबी में नज़र आती है। और मैं बताती चलूँ ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसी सिंगर के लिए, क्योंकि आप जब एक चीज़ कंटिन्यूसली सुन रहे होते हो ना तो आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है, फिर उसमें एक चेंज लेकर आना ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज होता है और लोगों की तरफ से पसंद करना जी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों ने पसंद किया है, बल्कि जो हमारी इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। की बात करें हाँ। जो पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट जो हमारे इंटरनेशनली जो देखा जाता है, हालांकि उनको तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। और पाकिस्तान को भाई उनको हमारे खाने, हमारे सॉन्ग्स बहुत पसंद है और वो लोग इस बात को खुशी की बात ये है कि अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ, और सिंगर्स की मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा भी कहना चाहूँगी और उनके इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा थैंकफुल कहूँगी कि उन्होंने जो है अब जो हमारे गाने थे ना सकाफती जो कल्चर्स के गाने थे, जैसे सिंधी था और अब जैसे अली ज़फ़र ने भी गाना गाए थे काफ़ी दो, और इसके बाद अब ये आयमा बेग और साहिर अली बग्गा ने भी गाए हैं। तो इस तरह के गाने उन्होंने जो रिवाइल करके गाए हैं तो वो बहुत अमेजिंग चीज़ सामने आई है और हमें कल्चर का पता चला कि अच्छा, क्योंकि वो वर्जन्स और वो तरीके पुराने होते जा रहे थे, अब वो नए जनरेशन के हिसाब से उनको पेश किया गया है। तो आपने जनरेशन की बात की है तो बिल्कुल जो हमारी जनरेशन है उनको भी पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के कल्चर्स क्या है, उनकी लैंग्वेजेस क्या है, उनकी खूबसूरती क्या है। यही पाकिस्तान को और मज़ीद यूनाइट भी करती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, कमेंट्स की बात अगर हम करें तो 2-3 मैं आपको कमेंट्स पढ़ के बता देती हूँ एंड में, और मेरे साथ निदा भी पढ़ेंगी। निदा, आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कौन कौन है। अच्छा, पहले तो एक इंडियन ने जो है कमेंट किया है कि आई एम एन इंडियन, व्हाट अ सॉन्ग, आई थिंक इंडियंस आर फील प्राउड ऑन देयर नेबर कंट्री टैलेंट वशमल्ले। तो भाई इंडियंस ऑलवेज जो है हमेशा से पाकिस्तान के, मैं उनकी बात नहीं करी जो कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन अप्रिशिएट भी करते हैं हमारे काम को। हाँ, काम की बात से मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पे किसी ने लिखा है सो कैची, द प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ सो गुड, लविंग इट। बात वही आ गई कि आप जब अच्छा काम कर रहे होते तो सामने वाले को देखने में पहचान आ जाती है कि इसने कितनी मेहनत की होगी या वो क्या चीज़ें हैं। तो प्रोडक्शन इतनी खूबसूरती से मैनेज की गई है कि आई मीन मुझे कुछ भी उस गाने में मिस बैलेंस नहीं लगा। शायद मुझे इतनी हाउनोई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे देखने में वो चीज़ अच्छी लगी, फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, और साहिर अली बग्गा और आयमा बेग को भी बहुत जो है पसंद किया गया है, उनके जो है इस एनर्जी को रेसिप्रोकेट किया गया है, जो कि कमेंट्स इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। कमेंट से याद आया इस सबसे, हाँ, और एक कमेंट है जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल को ये बात लगी। एक इंडियन साहब उन्होंने लिखा है कि आई बिलीव अगर यही सॉन्ग किसी बॉलीवुड मूवी में होता तो अब तक ट्रेंड कर रहा होता। वी हैव द वेरी लिमिटेड प्लेटफॉर्म टू शो आवर टैलेंट टू द वर्ल्ड। ये एक बहुत बात है कि वाकई में ऐसा है, ये ट्रू है और ये सच है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। अगर यही गाना किसी बॉलीवुड में गाया होता या किसी ने गाया होता तो अब तक ये पूरे इससे भी ज़्यादा इसको पजीराई मिल सकती थी और मिल रही होती। लेकिन अभी भी हमारा जो ये सॉन्ग है वशमल्ले, जो आयमा बेग और साहिर अली बग्गा ने गाया, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करें, लेकिन जो इसकी अहमियत है या जो इसकी वैल्यू है अभी तक उसको वो नहीं मिल पाई। शायद हमारे पास प्लेटफॉर्म्स की कमी है, यहाँ बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन भाई पसंद करने वाले कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और उसको कमेंट्स हम देख रहे हैं। हाँ। तो आप व्यूज़ देखें, व्यूज़ इतने ज़बरदस्त आए। ठीक है, तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी ज़बरदस्त सी वीडियो वशमल्ले पे, जो कि आयमा बेग और साहिर अली बग्गा ने गाया। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग गाया है और हमारी दुआएं कि ऐसे मज़ीद सॉन्ग्स आते रहें और पाकिस्तानियों को और प्राउड फील कराते रहें। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो छोटी सी। तो अपने व्यूज़ का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अपनी होस्ट निदा मोइन और कायनात को दीजिएगा इजाज़त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त सी स्टोरी और रिएक्शन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।